Just wait for 2 more minutes. Okay, so my screen is visible, right? Okay. Discussing about operators in the last class. So what are operators, guys? What are operators? Symbols in programming task on what? किस पे परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक टास्क? तो द स्पेसिफिक टास्क इट विल परफॉर्म ऑन द वेरी, ये मैंने आपको क्या बताया, दैट इज मैंने सिंपल एक एग्जांपल ले लो प्लस ऑपरेटर का। अगेन मैं एक बार आपको ये प्लस मैथ्स में प्लस है इसीलिए पाइथन में प्लस नहीं है, नो, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन। द कॉन्सेप्चुअल थिंग इज इट इज अ स्पेशल सिंबल। जब पाइथन बनाने वाले प्रोग्रामर, जब पाइथन डिजाइन किया किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ उन्होंने एडिशन ही रखा, वेल एंड गुड। तो दीज आर द स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये प्लस जो है ये वेरिएबल या वैल्यू पे, तो वैल्यू पे परफॉर्म कर रहा है, दैट इज 10 + 2 इज, और आप बोलते हो वेरिएबल्स में एस बी, तो फाइनल आउटपुट आपको 45 ला के देता है, सिंपल। सो दिस इज द प्रॉब्लम डिफाइंड इन प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म विच टास्क, मल्टीप्लिकेशन टास्क। तो ये मल्टीप्लिकेशन टास्क बता दिया, ये किस पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, दैट इज वेरिएबल पे 2 × 3, सॉरी वैल्यूज पे 2 × 2 इज 4 equals to 5, a into b will be 125, that is clear। Now और हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने क्या डिस्कशन किया था, दैट परफॉर्म करेगा ऑन व्हाट, ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैंने आपको कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जांपल दिए थे, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल, उससे पहले मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल। नाउ this operator is being designed to perform which operation? Addition. This symbol is designed to perform which operation? Subtraction. Luckily it is same in mathematics also, but here it is a catch. This is designed to perform which task? Multiplication task, but in mathematics it is not multiplication, so you have to understand that. Now this was division, और ये मुझे क्या करके देता है, कंप्लीट आउटपुट ला के देता है, एंड इन द फॉर्मेट ऑफ व्हाट, इन द फॉर्मेट ऑफ फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू में ये मुझे कंप्लीट आउटपुट ला के देता है। नाउ दिस इज द फ्लोर डिवीजन, ये मुझे क्या ला के देता है, इट विल रिटर्न मी कोशेंट। दिस इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर विच विल रिटर्न मी व्हाट, it is a modulus operator and it will return me what, remainder, and it is a exponential operator, so what it will return, it will a exponential b, that is a की पावर b यानी a b टाइम्स। क्लियर एवरीवन? सो हमने ये पूरा प्रोग्रामेटिक फाइल आपको डिस्कशन किया था। क्लियर एवरीवन? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो everyone, hello, right? Now Yes, sir. Yes, sir. now the second thing was, the second operator we used was of assignment operator. Now assignment operator was what, it, इसका यूज केस क्या था, the use case of assignment operator was it is used to assign a value to the variable। तो जो आपको मैंने डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल पढ़ाया था, राइट, जो मैंने आपको डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल पढ़ाया था, तो बहुत इंटेलिजेंटली मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, और आगे से आप अगर पढ़ना मशीन लर्निंग डेटा साइंस, स्किप मैं चाहता हूँ कि आप ना करने दो, हर चीज़ को पूछो तभी आपको समझ में आएगा। वहाँ भी मैं इंटेलिजेंटली स्किप तो मारूंगा, क्योंकि जब समझाना है तभी समझाएंगे, बट ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहने चाहिए कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। It is basically inquisitiveness you will have towards the program. Now it is
द सिंटेक्स वाज, डिक्लेरेशन में क्या था, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू, और मैंने सब डायग्राम वगैरह बता के आपको बताया था। एक चीज हटा करके, दैट इज मैंने इक्वल्स टू नहीं डिक्लेयर किया था, इक्वल्स टू का यूज नहीं बताया था। इक्वल्स टू का यूज वही है प्रोग्रामिंग में कि इस वेरिएबल वैल्यू को उठा के वो इस वेरिएबल नेम में डाल देता है, सिंपल। तो दिस वेरिएबल वैल्यू will be assigned in this variable name. For example, a is equals to 10. तो सिंपल 10 की जो वैल्यू है वो किस में डाल देगा, ये में डाल देगा, बस क्लियर है। तो दिस वाज द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। नाउ इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी होते हैं। वेरिएंट्स किसके साथ, विथ न्यूमेरिकल ऑपरेटर के साथ, विथ न्यूमेरिकल ऑपरेटर। एंड व्हाट वाज द वेरिएंट, दैट इज प्लस इक्वल्स। So the variant where plus equals, minus equals, multiply equals, divide equals, floor division equals, modulus equals, and exponential equals। तो सभी न्यूमेरिकल ऑपरेटर के साथ इसके वेरिएंट्स हैं। सिंपल एक प्रोग्रामिंग लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। दैट इज a is equals to 18। now a plus equals 5। a की फाइनल वैल्यू क्या होगी, what will be the final value of a, what will be the final value of a। अभी तक तो आपको दिखना चाहिए, माइक ऑन करके सीधा बोलना चाहिए था 23। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आप बोल रहे होते। सिंपल इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है, दैट इज स्टेप 1। 3 स्टेप में काम हो रहा होता है। दैट इज स्टेप 1 इज इक्वल टू a इक्वल्स a प्लस 5। कैसे लिखा मैंने, सिंपल, ओके चेंज द a इक्वल्स अगेन a प्लस 5, a इक्वल्स a प्लस 5। नाउ स्टेप 2 क्या था, व्हाट वाज द स्टेप 2, यूज द प्रीवियस वैल्यू। स्टेप 2 वाज यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू। Now what was the previous value of a? क्या है previous value? एक है 18। Now what is the plus 5? अब कैलकुलेट कर लो करंट वैल्यू को। स्टेप 3 is calculate the current value. So calculate the current value. Now what will be the current value? The current value of a will be 23। सिंपल। और इसके मैंने आपको कई सारे प्रोग्राम्स, हर ऑपरेटर के साथ में आपको मैंने प्रोग्राम्स बताए। क्लियर एवरीवन? Guys, I hope you don't have any doubt. Clear है? Hello guys, is it clear? मैंने आपको क्लास नंबर 5 के नोट्स में पूरा सब कुछ मैंने आपको सभी ऑपरेटर के साथ में प्रोग्राम करके दिखाया था। यही बस यही स्टेप चेंज है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट ऑपरेटर। ये मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया क्लास नंबर 5 का। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेटर एंड दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज comparator operator. So class 6.py. So guys, the next operator is comparator operator. Now what is this comparator operator? क्या है ये comparator operator? Simple in real life. एक फ्रेंड है आपका जो थोड़ा सा मोटा है, तो पूरे दिन आप कंपेयर करते रहते हो अपना वेट उसका वेट कि भाई तू मोटा है, भाई तू मोटा है। कोई आपसे छोटा है तो आप भाई तेरी हाइट छोटी है, तेरी मेरी हाइट लंबी है। नाउ व्हाट इज दिस? It is basically comparing the two values, right? So what you are doing in humor only, you are comparing the weight of two people, that is yourself and your friend, who is of course heavier than you. You are comparing the height to the person who is of course shorter than you in humor only. So अगर हम compare करते हैं दो चीज़ों को, तो बेसिकली हमें कंपेयर करना होता है। यार ये प्रोडक्ट महंगा है किससे, तो इस प्रोडक्ट से। यार ये 2 शर्ट कंपेयर कर लो, 2 शर्ट है, व्हाइट शर्ट लेना है तो यार इस ब्रांड का सस्ता पड़ रहा है, इस ब्रांड का महंगा पड़ रहा है, तो ये सस्ता वाला ले लो या महंगा वाला, जो भी ना। सिंपल। इसके लिए हमारे पास में पाइथन में कंपैरेटर ऑपरेटर्स हैं एंड बेसिकली इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, राइट? 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है या 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, सिंपल। इन रियल लाइफ ऑल्सो व्हाट इज द आउटपुट? सो you and your friend went to
went on the weighing machine, and suppose, and his output is 78 and your output is 80. So what is the conclusion? What is the conclusion? That you are heavier than him, right? That means if I pass the statement that your weight is greater than your friend weight, तो आप क्या बोलोगे? This statement is true or false? So this statement will be true. अगर मैं आपसे पूछूं कि your shorter friend height is greater than you, so the output will be, आप क्या बोलोगे? This statement is absurd. This statement is completely false. So the output format of comparator operators is true or false. Output format of operators are true. Comparator operator is true or false. Now, what is the examples of comparator operator? The comparator operator example is greater than, less than. Now, if I have to check the equality कि भाई दोनों के वेट बराबर हैं क्या, तो मैथ्स में अपन क्या करते थे? सिंगल इक्वल्स टू ले लेते थे, बट सिंगल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होता है. दैट इज चेक द इक्वालिटी ऑफ टू वैल्यूज. नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, less than equals to, and not equals to. So these are the comparator operator we have. तो ये क्या है? greater than. ये क्या है? less than. ये क्या है? equals to. तो ये क्या करता है बेसिकली? इक्वल्स टू ना बोल के इसको बोलो चेक इक्वालिटी. तो चेक इक्वालिटी ऑफ द वैल्यूज. Now what is this? It is greater than or equals to. तो या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल्स हो, अगर दोनों में से कुछ भी हो तो ट्रू हो जाएगा, राइट? इट इज व्हाट? लेस देन इक्वल्स टू, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू. सो दीज आर द ऑपरेटर्स. अब देखते हैं तीन चार वैल्यू लेते हैं. दैट इज ए इज इक्वल टू 45, b is equal to 23, and c is equal to again 45. Now, break a, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ. a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, a लेस देन b, b लेस देन a, a double equals b, a double equals c, a greater than equals c, a greater than equals b, b less than equals c, b greater than equals c. Just मैं आपको and now a not equals to c, a double a not equals to b. बस मैंने कितने 10-12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले ली. कितने भाई? 2 3 या 10-12 ले लिए और सॉल्व करना चाहिए. सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है? पहला इसको सॉल्व करते हैं. लाइन नंबर 17 को. प्रिंट a ग्रेटर देन b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 45. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 23. क्या ये सही है या गलत है? अरे आपको पता है इसका आउटपुट फॉर्मेट क्या है भाई? ट्रू और फॉल्स. तो सही है या गलत है? ऑफ कोर्स 45 इज ग्रेटर देन 23, तो ट्रू. अरे बोलो यार, क्लियर है? हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, इंटरैक्ट करो भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा. b 23 ग्रेटर देन a 45. Is 23 greater than 45? So this statement is what? True or false? True or false? True or false? Hey, true or false? I'm saying. Hello, everyone. False, sir. False. Right? So interact, guys. Interact. False. Now, a less than b. What is the value of a? 45. What is the value of b? That is 23. This statement is true or false? False. 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 Now,
B greater than A. What is the value of B? 23. What is the value of A? 45. This statement is true or false? True, sir. True. Now A double equals B. What is the value of A? 45. Double equals 23. क्या ये क्या करता है? चेक करता है इक्वालिटी को. सिर्फ false. It checks the equality, that is why it will be false. तो दोनों इक्वल नहीं. A double equals C, that is 45 double equals, I think C की वैल्यू भी 45 ही देती है, 45. So it checks the equality and true, both are equal, that is true. Now ये थोड़ा क्रिटिकल है. A greater than equals to C. तो A की वैल्यू कितनी है? 45. B की वैल्यू कितनी है? 23. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. मैंने बोला था इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया. तो क्या 45 ग्रेटर देन 23 है? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सर. ट्रू. सॉरी ट्रू. तो यहाँ तो दोनों ट्रू है. तब एक ही ट्रू और ये भी ट्रू और वो भी ट्रू, तो दोनों ट्रू मिल गया. एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू ही हो जाएगा और दोनों ट्रू है तो ट्रू. करेक्ट. A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, दैट इज 45 ग्रेटर देन. भाई ये C की वैल्यू 45 है ना कि 23. तो C की वैल्यू होगी 45. मैंने एग्जांपल सही लिया था, एक्सप्लेन करने में फंसा. दैट इज, अब सॉल्व करता हूँ मैं अगेन. क्या 45 ग्रेटर देन 45 है? तो दिस इज फॉल्स. बट मुझे एक और स्टेटमेंट चेक करना है. क्या 45 डबल इक्वल्स 45 है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. तो ग्रेटर भी चेक करेगा और इक्वालिटी भी चेक करेगा. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू. तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू मिल गया तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ट्रू. समझ में आ गया एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है? Yes, sir. 45 ग्रेटर देन इक्वल्स 23, दैट इज अगेन चेक होगा. क्या 45 ग्रेटर देन 23? तो यही ट्रू आ गया भाई, यही ट्रू आ गया. तो और दूसरा कंडीशन भी चेक करना है, तुम्हारी मर्जी कर लो. 45 ग्रेटर देन 23, तो ये क्या है? फॉल्स है. बट मुझे एक ट्रू मिल गया तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? ये क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. तो या तो ग्रेटर हो या इक्वल्स हो. अगर दोनों में से कोई भी केस ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया. एक केस तो यहाँ ट्रू है तो क्या आ गया? ट्रू हो गया. राइट. नाउ बी, इसको मैं चेंज करता हूँ. बी लेस देन इक्वल्स टू सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 23. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 45. तो क्या हम, मैं यही से देख लिया 23 लेस देन इक्वल्स टू 45. तो इक्वल्स टू तो नहीं है बट लेस देन तो है. तो दिस कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. True. Right. Now A not equals to C. A value है 45, not equals to C. तो not equals to 45. This statement is, क्या 45 नहीं इक्वल है 45 के? False. 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 Sir. And this, that is 45 not equals to 23. So this statement is True, sir. True. true. So I hope आपको पूरा कंपैरेटर ऑपरेटर एक बार में समझ में आ गया होगा. कोई डाउट है आप पूछ सकते हो एवरीवन. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. एनी वन ऑफ यू गाइस यू कैन आस्क. सबको क्लियर है? एवरी 9 कैंडिडेट, सूरज, श्रद्धा, शिवा, राज, मयूर, फैजान एंड बंक. सबको सही क्लियर है भाई? ना क्लियर है? राइट. आगे बढ़ सकते हैं. ओके. Now the next, here है भाई, the next type of operator, that is logical operator. अभी तक तुमने क्या किया? इस पिछले ऑपरेटर में तुमने क्या किया? तुमने एक कंडीशन उठाया और उसको हैंडल किया. भाई एक ही कंडीशन तो है, A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन A लेस देन B, B लेस देन A डबल इक्वल्स B. एक एक कंडीशन आपने हैंडल किया. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि रियल लाइफ में बिजनेस यूज केस में मेरे पास में एक ही कंडीशन आएगा. मेरे पास में मेरा यूज केस हो सकता है कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस हैंडल करने पड़ सकते हैं. आई नीड टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन इन द रियल लाइफ. ना हाउ टू हैंडल इट? सो दैट इज वाई हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं. तो सबसे पहला चीज, इसका जो यूज केस है ध्यान से समझना. दैट यूज केस इज हैंडल. इट इज यूज्ड टू हैंडल मल्टीपल कंडीशन. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें मल्टीपल कंडीशन रियल लाइफ में हैंडल करना पड़ता है. और जब मैं मल्टीपल कंडीशन इन द प्रोग्रामिंग हैंडल करता हूँ तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर से उसको हैंडल करना पड़ता है. सिंपल. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? तो मेरे पास में 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर.
दैट इज एंड, और नॉट। अब बहुत इसमें परेशानी होती है भाई कि कैसे एंड होगा, कैसे और होगा, और कैसे नॉट होगा। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो टाइप से एंड, और नॉट। नाउ गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड पे। तो मल्टीपल कंडीशन है, दैट इज इफ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ में आ जाएगा। इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू, then only true, otherwise false। ये क्या चीज है भाई? सब कंडीशन आर ट्रू, देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि आप एक कंडीशन लिखे, आपने कंडीशन लिखा कंडीशन 1, और आपने यहाँ पे, आपको मैंने बताया मल्टीपल कंडीशंस हैंडल होते हैं, तो मैंने बोला कि मल्टीपल कंडीशन लिख लेते हैं, दैट इज 45 ग्रेटर देन 23, एंड अब बीच में एंड रहेगा क्योंकि मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करता ही है, तो एंड 43 लेस देन 85, एंड 45 डबल इक्वल्स 90, आई एन योर बैच नेम 85 डबल इक्वल 85, एंड बस इतना ले लूँ, और 21 नॉट इक्वल्स टू 34। तो मेरे पास में समझना, मेरे पास में क्या है, इसको अगर मैं एक्सेल शीट पर डालता हूँ 1 मिनट के लिए और तब आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास में एक पेरेंट कंडीशन है, दैट पेरेंट कंडीशन इज कंडीशन 1। मेरे पास में जो पेरेंट कंडीशन है वो पेरेंट कंडीशन क्या है, दैट पेरेंट कंडीशन इज कंडीशन 1। इसको इस तरह से समझना है। सॉल्व तो आप एक लाइन में कर दोगे, लेकिन इसको समझना कैसे हो। सो you guys will have a condition 1 and the parent condition is condition 1. Now it has many sub conditions. कितने सब कंडीशन है यहाँ पे? 4। एंड कितने स्टेटमेंट को जोड़ रहा है? 4 को। तो 1 2 3 और 4, 3 और 4। नाउ इसमें बहुत सारे सब कंडीशन है। तो सब कंडीशन 1 दैट इज 45 ग्रेटर देन 23। सब कंडीशन नंबर 2, तो द सब कंडीशन नंबर 2 दैट इज 43 लेस देन 85। नाउ सब कंडीशन 3, दैट इज 85 डबल इक्वल्स 85, और सब कंडीशन 4 दैट इज 21 नॉट इक्वल्स टू 34। नाउ मैंने क्या एंड के बारे में क्या स्टेटमेंट पास की है कि इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी आउटपुट फॉर्मेट दिख गया होगा कि भाई इसका भी आउटपुट फॉर्मेट क्या है, ट्रू या फॉल्स है ना। मैं सब कंडीशन को चेक करने के, मैंने एंड के बारे में क्या स्टेटमेंट पास की है, इफ, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू then only true, otherwise false। now मैंने पहले सब कंडीशन पे गया, क्या है 45 ग्रेटर देन 23, तो दिस सब कंडीशन इज ट्रू। मैं अगले सब कंडीशन पे गया 85 ग्रेटर देन 43, दिस सब कंडीशन इज अगेन ट्रू। अगेन सब कंडीशन 3 पे गया 85 डबल इक्वल्स 85, अगेन दिस सब कंडीशन इज ट्रू। एंड अगेन सब कंडीशन 4 पे गया दैट इज 21 नॉट इक्वल्स टू 34, तो अगेन दिस सब कंडीशन इज ट्रू। तो इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू, तो मेरा एंड स्टेटमेंट क्या मुझे आउटपुट देता है, यानी मुझे पेरेंट कंडीशन से क्या आउटपुट मिलेगा, इफ ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली ट्रू। तो सब कंडीशन ट्रू ही है, तो एंड क्या देगा, एंड क्या देगा भाई, एंड क्या देगा मुझे एज अ ट्रू आउटपुट दे रहा होगा, क्योंकि सभी सब कंडीशन ट्रू है, तो देन ओनली ट्रू। एक ही केस में ट्रू होता है जब ये सभी सब कंडीशन ट्रू होता है। तो सिंस ऑल द सब कंडीशंस आर ट्रू इट विल रिटर्न मी अ ट्रू वैल्यू। देख लो राइट। मैंने यहाँ पे अगेन देखा दैट इज, यहाँ पे अगेन देखा दैट इज ये वैल्यू ट्रू है,
ये वैल्यू ट्रू है, एंड ये वाली वैल्यू भी ट्रू है, ये भी सब कंडीशन ट्रू है, एंड ये वाली भी सब कंडीशन ट्रू है, एंड ये वाली भी सब कंडीशन ट्रू है, तो फाइनल सब कंडीशन मेरे पास में क्या आ जाएगा? फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू. So the final output will be true. True. Now मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, दैट इज कंडीशन 2, और मैंने लिखा 34 मॉड्यूलस ऑफ 2 डबल इक्वल 0 एंड 21 not equals to 45 and 56 double equals 56 and 23 modulus of 2 double equals 0. So guys, what will be the output of this condition 2? You have 1 minute to code. Once it take 1 to 2 minutes and give me the output. Everyone, what will be the output of condition 2? What will be the output of condition 2? Everyone. Okay, everyone. So I will discuss. I think false is the correct. So Raj and Shraddha have done a great job. We will discuss. Don't worry. That is, we have a parent condition. Condition 2. मैंने थोड़ा hard problem दिया. और भाई नॉर्मल आपको अगर नॉर्मल इस तरह का कुछ देखना है तो आपके पास में यस ऑनेस्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, पर थोड़ा सा आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा. मतलब बच्चों वाला प्रोग्रामिंग, अगर वेब डेवलपमेंट वगैरह डेटा साइंस जनरेटिव एआई में आपको पहले नॉलेज गेन करना है, देन यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू 1 month एकदम क्रिटिकल प्रोग्रामिंग ऑफ पाइथन. एकदम ध्यान से सुनना है. दैट इज we have a AND operation that will handle multiple conditions. Great. So condition 2 is the parent condition. Now it has multiple sub conditions. तो क्या क्या है सब कंडीशन? मल्टीपल सब कंडीशंस क्या है? दैट इज कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन यहाँ. नाउ गाइस, पहला 34 मॉड्यूलस ऑफ 2 डबल इक्वल 0. तो मॉड्यूलस क्या लाके देता है हमें? रिमाइंडर. तो रिमाइंड इस कंडीशन को सॉल्व करना है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है. दैट इज 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 0 ही देगा भाई. 70 will be quotient and remainder will be 0. 0 double equals 0. This, of course, this statement is true. 0 तो 0 से इक्वल ही है भाई. कंडीशन 2, that is 21 not equals to 45. This condition is also true. 21 थोड़ी 45 से बराबर है, so this condition is also true. Now we have a condition 3
we have a condition number 3, that is 56 double equals 56. Yes, true. Equality check कर रहा है. It checks the equality and 56 is equals to 56, so it is true. Now condition number 4, that is 23 modulus of 2 is double equals 0. तो सबसे पहले मॉड्यूलस सॉल्व करो भाई. तो मॉड्यूलस सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11 2 22, रिमाइंडर विल बी 1, राइट? क्या 1 डबल इक्वल 0 है? नो. तो दिस कंडीशन इज फॉल्स. नाउ आपने सभी सब कंडीशन सॉल्व कर लिए एंड मतलब इंग्लिश वाला एंड. आपके पास में डेफिनेशन ऑफ एंड भी है, एंड ऑपरेटर भी है. दैट इज, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंड ऑपरेटर? इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, if all the conditions are true, then only true, otherwise false. तो क्या भाई मेरे सभी कंडीशन ट्रू हैं? नो, एक फॉल्स है. तो क्या ये ट्रू होगा? इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू देन ओनली ट्रू. तो क्या सभी कंडीशन ट्रू हैं? तो नो, इट इज नॉट ट्रू. देन ओनली ट्रू नहीं है, फॉल्स. तो अब आउटपुट विल बी फॉल्स. सिंपल. एंड कैसे काम करता है समझ में आ गया? इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता तभी ट्रू होगा. एक भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए या 2 फॉल्स हो जाए या 3 फॉल्स हो जाए, कहीं भी फॉल्स दिखा एंड सीधा आउटपुट ट्रू, आउटपुट फॉल्स देगा. उसको ट्रू, एंड को ट्रू लेने के लिए एक ही केस है कि उसको सब कंडीशन ट्रू आ जाए. एंड विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द सब कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज एंड विल ऑलवेज बी फॉल्स. समझ में आया? क्लियर है गाइस? एवरीवन, हेलो, क्लियर है अबाउट एंड ऑपरेटर? एवरीवन, राइट? Yes, sir. भाई क्लियर हो गया सभी को? नाउ गाइस, नाउ वी विल हैव अ और ऑपरेटर. हमारे पास में एक और ऑपरेटर भी है. तो सेकंड ऑपरेटर इज, एक और सॉल्व करना चाहोगे या ठीक है एक और सॉल्व करना चाहोगे तो कर लो. और में भी देख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. तो मेरे पास में जो कंडीशन है, इफ ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू देन ओनली ट्रू. तो ये फेल हो गया, यानी ये फॉल्स आउटपुट मुझे ला करके दे रहा होगा. सिंपल. नाउ एवरीवन, we will discuss about OR operator. So हमारे पास में OR operator भी है. Now what is OR operator? What is OR operator? OR operator is nothing. इसका डेफिनेशन सुन लो. अगेन ये भी मल्टीपल कंडीशन को तो हैंडल कर ही रहा होगा क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर है. आउटपुट फॉर्मेट इसका भी ट्रू और फॉल्स ही है. इसमें इसका डेफिनेशन सुन लो. दैट इज, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अब देखो मैं लिख रहा हूं. तो मैंने कंडीशन नंबर 3 बनाई, दैट इज 67 ग्रेटर देन 47 और 78 लेस देन 98. 67 लेस देन 47, 78 ग्रेटर देन 98 और 98 not equals to 98 और 45 डबल इक्वल्स 45. अब मैं इस कंडीशन को, मल्टीपल कंडीशन है, पेरेंट कंडीशन मेरा कंडीशन 3 है और ये मल्टीपल कंडीशन को होल्ड किए बैठा है. अब मुझे इसको चेक करना है कि फाइनल आउटपुट क्या आएगा. तो 67 लेस देन 47, दिस आउटपुट इज, ये कंडीशन क्या आएगा भाई? बोलते चलना. दिस कंडीशन विल बी, हेलो, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स. 78 greater than 98, this condition is also false. 98 not equals to 98, this condition is also false. And 45 double equals 45, this condition is what? True. तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा मेरा डेफिनेशन के हिसाब से? इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा. तो क्या कोई भी कंडीशन ट्रू है? यस, एक कंडीशन तो ट्रू है,
तो चाहे बाकी सब फॉल्स हो जाए, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो और क्या देगा मेरे पास में, क्या देगा आउटपुट, ट्रू मेरे पास में आउटपुट दे रहा होगा। यानी इसको फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए, सभी वैल्यू फॉल्स होने चाहिए। एंड को ट्रू होने के लिए सभी वैल्यू ट्रू चाहिए और इसको फॉल्स होने के लिए सभी वैल्यू फॉल्स चाहिए। समझ में आया? सो दिस विल बी द आउटपुट, ट्रू आ गया मेरे पास। ना कंडीशन नंबर 4, अगेन मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मतलब करेक्ट क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। दैट इज 45 नॉट इक्वल टू 45। अब इसको अब वापस से देखते हैं, क्या 67 लेस देन 47 है? नो, द आउटपुट इज फॉल्स। इज 78 ग्रेटर देन 98? नो, दिस आउटपुट इज ऑल्सो फॉल्स। इज 98 नॉट इक्वल टू 98? दिस आउटपुट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड इज 45 नॉट इक्वल टू 45? दिस आउटपुट इज ऑल्सो फॉल्स। इक्वल है भाई, नॉट इक्वल थोड़ी है, तो 45, दिस आउटपुट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कंडीशन 4? कि भाई इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली ट्रू। अगर एक भी ट्रू होता तो और मेरे को ट्रू देता क्या, बट यहाँ तो एक भी ट्रू नहीं है, तो क्या आउटपुट देगा मुझे, फॉल्स आउटपुट दे रहा होगा, सिंपल। तो वी विल हैव अ फॉल्स आउटपुट, राइट? नाउ आई होप ही क्लियर, एवरीवन क्लियर हो गया? और ऑपरेटर, हेलो गाइस, इज इट क्लियर? हेलो, ओके। ना नाउ वी विल हैव अ नॉट ऑपरेटर। हमारे पास में एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर कुछ नहीं करता, इट इज अ निगेशिएशन। ये क्या है, निगेशिएशन है, यानी ये ट्रू की वैल्यू को कर देगा फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू को कर देगा ट्रू, सिंपल है। तो ट्रू की वैल्यू को फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू को ट्रू। कैसे काम कर रहा होगा, सिंपल, प्रिंट नॉट ट्रू तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। प्रिंट नॉट फॉल्स तो क्या आ जाएगा, ट्रू। प्रिंट नॉट कंडीशन 3, कंडीशन 3 क्या था मेरे पास में, आई थिंक ट्रू था, कंडीशन 3 क्या था, ट्रू था, तो उसको क्या बना देगा, फॉल्स। और प्रिंट नॉट कंडीशन 4, तो कंडीशन 4 मेरे पास में क्या था, फॉल्स था, तो इसको ट्रू बना देगा। दिस इज व्हाट नेगोशिएशन ऑपरेटर टू। सो एंड और नॉट, आई होप आपको क्लियर होगा एवरीवन, राइट? एंड और नॉट आई थिंक सभी को क्लियर होगा। एंड क्या था, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और, तो यही बोलोगे कि सबसे पहले तो सिमिलैरिटी है भाई, किसी चीज में डिफरेंस तभी होगा, कंपैरिजन तभी होगा जब उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगा। तो एंड और में सबसे पहले सिमिलैरिटी ये है कि वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, हैंडल करेंगे। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर सभी कंडीशन ट्रू होंगे तभी एंड मेरा ट्रू देगा, बाकी कंडीशन में फॉल्स देगा। बट और में अगर एक भी ट्रू आ गया तो वो ट्रू दे देगा, बाकी केसेस में फॉल्स देगा। तो एंड में ट्रू होने का स्ट्रिक्टनेस है क्या, कि एंड में तभी कुछ ट्रू हो सकता है, एंड में तभी कोई ट्रू हो सकता है। आपने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा दी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, तो आपने स्ट्रिक्टनेस लगा दी मल्टीपल कंडीशन में, आपने मल्टीपल कंडीशन में। एंड में क्या है, एंड में ट्रू होने का स्ट्रिक्टनेस है, मतलब ट्रू होने के बहुत कम चांसेस। क्यों, क्योंकि उसके लिए भाई क्या चाहिए, कंडीशन 1 भी ट्रू चाहिए, कंडीशन 2 भी ट्रू चाहिए, कंडीशन 3 भी ट्रू चाहिए और कंडीशन फॉल्स भी ट्रू चाहिए। और में ठीक इसका उल्टा है, और में किसका आउटपुट, और में किसका स्ट्रिक्टनेस है, फॉल्स का। कि भाई आपने अगेन कंडीशन 1, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 और कंडीशन 4, तो फॉल्स और में किसका स्टेटमेंट है, फॉल्स का। कि अगर एक भी ट्रू आ गया तो और मेरा क्या दे देगा, ट्रू आउटपुट दे देगा। तो फॉल्स आने का एक ही चांस है कि सभी फॉल्स हो जाए। तो ये की डिफरेंस है एंड और का। नाउ गाइस एक सिंपल सा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज इन और नॉट इन। सिंपल दो ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। तो आज मैंने आपका एक अटेंडेंस लिया और डेटा टाइप में मैंने आपको लिस्ट बनाना सिखाया था, तो एक मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर लिया दैट इज अटेंडेंस लिस्ट। और मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया दैट इज राज, दैट इज मयूर, दैट इज श्रद्धा,
फैजान, तो मैंने 4 लोगों का अटेंडेंस ले लिया, सिंपल, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर अगेन क्रिएटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, ये आप सीख गए। नाउ इसका भी आउटपुट फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स ही है, इसका भी आउटपुट फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स ही है। तो आउटपुट फॉर्मेट इज अगेन ट्रू और फॉल्स। नाउ हाउ, सिंपल, आपने बोला प्रिंट राज इन अटेंडेंस लिस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज राज नॉट, इज राज ये क्या करता है, मेंबरशिप को चेक करेगा। इसका यूज केस क्या है कि चेक्स द मेंबरशिप। इज राज नॉट द मेंबरशिप ऑफ अटेंडेंस लिस्ट, इट इज द मेंबर, ही इज अ मेंबर, राइट? Raj is a member of this attendance list. So this output will be what? क्या होगा ये आउटपुट? True. ट्रू। प्रिंट यस इन अटेंडेंस लिस्ट, तो क्या ये इज यस प्रेजेंट इन अटेंडेंस लिस्ट? नो, so this output will be false. Of course, he is not a member of the list. The output will be false. Simple. Print Mayur not in attendance list. Is Mayur not in attendance list? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? By Mayur is in the attendance list. He is the member. So this statement is what? False. False. And print Pragati in attendance, not in attendance list. So this statement is what? Is not present in the attendance list. So this statement is what? Right? True है, right? Is not present in the attendance list. So this statement is what? True. Clear everyone? Guys, is it clear? Guys, membership types of operator आपको, तो this was all about the operator. So operator आपको समझ में आ गया everyone? फैजान, मयूर, राज, शिवा, श्रद्धा एंड सूरज, क्लियर है सभी को? Guys, hello everyone. So clear है सभी को? Yes, sir. Sorry. Okay. Now you have assignment. एक assignment कर लेना खुद से ही, एक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का नोट्स बनाना, जैसा मैंने आपको इस पे बताया था डेटा टाइप में, थ्योरेटिकल नोट्स बनाना और कोड स्निपेट ऐड कर लेना, कोड स्निपेट भी ऐड कर लेना। जैसे मैं सिंपल जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में पढ़ाई हुई है उसी फॉर्मेट में मैं थ्योरेटिकल नोट्स आपके ऐड करता हूँ यहाँ पे। ओके, आपके थ्योरेटिकल नोट्स ऐड करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैंने क्या किया, जहाँ पे आपको कोड स्निपेट देता हूँ। तो ये आपका थ्योरेटिकल नोट है, ये आपका कोड स्निपेट है। तो आपको असाइनमेंट भी सेम फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर का नोट्स प्लस कोड स्निपेट। तो फॉर्मेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। द सेम फॉर्मेट आई विल शेयर द फाइल, सेम फॉर्मेट में आपको भी कुछ कुछ उसमें ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ कुछ आपको चेंजेस कर करके देखना है, और आप मेरे नंबर पर मुझे भेज देना है असाइनमेंट। यू गाइस विल बी हैविंग माय नंबर, जिस नंबर से आपको ये नोट्स जाएंगे ग्रुप में, आप उस पर मुझे बस ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो बिफोर टुमारो क्लास। ओके गाइस, सो आई थिंक द ऑपरेटर इज क्लियर। इन इट, अगर आपको कोई ऑपरेटर में डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट। सो टुमारो द क्लास विल बी ऑन द सेम टाइम 8:30 एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट। Okay guys, bye guys, good night. Any doubts, please submit the assignment on time, or any doubts, please feel free to ask me. Okay guys, bye guys, good night.